हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकित कोचिंग सेंटर। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, और हाँ, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा दीजिएगा ताकि जो हमारा चैनल है जल्दी से ग्रो हो पाए, आप लोग को और हेल्प कर पाएँ हम। चलिए, यहाँ पे देखिए, दूसरे में 4 खंड हैं, चारों खंड इसी वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। हल कर लेते हैं। यहाँ पे 2 हो गया, 2 हुआ, और tan 30 का मान होता है 1/√3 अपान में। यहाँ पे देखिएगा 1 हुआ प्लस tan 30 का मान 1/√3, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो गया। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए 2 1 कम 2, 2/√3 अपान में। यहाँ पे 1 है और प्लस में 1 का स्क्वायर 1 हुआ और √3 का स्क्वायर हो गया 3, है ना। इसका बटा 1 हो सकता है, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, 2/√3 हो गया अपान में 3 1 कम 3 और प्लस में 1 गुणे 1 1 हुआ और 3 1 कम 3। अब ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे, 2/√3 अपान में 3 1 4 और बटे में 3। अरे बाह्य बाह्य अंतः अंतः ऐसे कर लीजिए, है ना, यानी बाहर बाहर अंदर अंदर। तो यहाँ पे 2 गुणे 3 हुआ अपान में √3 और गुणे में क्या हुआ 4, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4। ठीक, यहाँ पे देखिएगा आप 3 को लिख सकते हो √3 गुणे √3 और बटे में यहाँ पे √3 और गुणे में 2 और √3 से √3 गया। तो बचा क्या, यहाँ पे √3/2 बचा। तो यहाँ पे आ गया √3/2। ठीक है, अब आइए विकल्प में, है ना, जो यहाँ पे √3/2 नहीं दिया गया है, यहाँ पे साइन मान इसमें दिया गया है। तो आप लोग को पता है कि sin 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, यानी जो ए वैल्यू है वो sin 60 अंश के बराबर है। तो विकल्प आपका ए है, वो बिल्कुल सही है। चलिए, अब हम दूसरा कर लेते हैं। चलिए, हम इसको हल कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे 1 है, 1 लिख लीजिए, और tan 45 का मान 1 होता है तो 1 हो गया। यहाँ पे स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हुआ। यहाँ पे आइए, है ना, ए प्लस का है नीचे, हाँ, तो 1 प्लस tan 45 का मान होता है 1 तो 1 हुआ, और यहाँ पे स्क्वायर है तो 1 का हो गया स्क्वायर 1 हुआ, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हुआ, यहाँ पे 1 हुआ प्लस 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 में से 1 गए 0 हुआ और 1 प्लस 1 2 आ गया। तो 0/2 0 हुआ, है ना। तो कोई विकल्प है, तो हाँ, विकल्प डी क्या है, 0 है। जो विकल्प डी क्या है, डी वाला सही है। अब आते हैं तीसरे पे। तो तीसरा देख लीजिए। अब यहाँ पे बोला है ना, ये दोनों मान कब बराबर होंगे, यानी हम जो कोण है वो एक के स्थान पे कौन सा कोण लें कि दोनों पक्ष बराबर हो जाएं। अब 4 विकल्प हैं और चारों में से सही एक ही होना है, तो हम बारी बारी चेक कर ले रहे हैं। तो यहाँ पहले हम 0 को चेक करेंगे। माना a बराबर 0 अंश, 0 पर चेक कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे साइन हुआ और 2 हुआ, a का मान है 0 बराबर, यहाँ पे 2 हुआ, साइन a का मान कितना हो गया 0, और साइन 2 गुणे 0 0 हो गया। यहाँ पे 2 साइन 0 का मान होता है 0। ठीक, अब साइन 0 का मान 0 हुआ और 2 गुणे 0 0 हुआ। अब यहाँ पे दोनों पक्ष बराबर हो गए ना, तुम्हारा विकल्प ए क्या हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा।
चौथा कर लेते हैं। तो देखिएगा इसमें क्या होगा, है ना। ये सवाल विकल्प वाला है, इन चारों में से कोई एक सही है। अब सही कौन सा है ये चेक करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे हल कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे 2 हुआ गुणे, और tan 30 का मान होता है 1/√3 अपान में, यहाँ पे देखिए 1 हुआ और माइनस में tan 30 का मान होता है 1/√3। इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए 2 एकम 2 2/√3 अपान में, यहाँ पे 1 है और माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा। आप इसका बटा 1 लिख सकते हो क्योंकि 1 का बटा 1 छिपा होता है। तो यहाँ पे हो गया 2/√3 अपान में 3 एकम 3 माइनस 1 गुणे 1 1 हुआ और 3 एकम 3। तो यहाँ पे आ गया 2/√3 अपान में 3 में से 1 गए 2/√3 हुआ। ठीक, देखिए बाहर बाहर गुणा होगा और अंदर अंदर गुणा होगा। तो यहाँ पर 2 गुणे √3, यहाँ पे एक खाली 3 है, ठीक, ये √3 नहीं है। तो 2 गुणे 3 अपान में यहाँ पे कितना है √3 और गुणे में कितना है 2, 2 से 2 गया, है ना। यहाँ पे 3 है तो आप 3 को लिख सकते हो √3 गुणे √3 बटे में क्या है यहाँ पे √3, √3 से √3 गया तो यहाँ पे क्या आ गया √3। अब कोई विकल्प जो है √3 के फॉर्म का तो है नहीं। अब देखिए cos 60 का मान 1/2 होता है, sin 60 का मान √3/2 होता है और tan 60 का मान √3 होता है। यानी कि ये वाला एक किसके बराबर होगा, tan 60 अंश के बराबर होगा, क्योंकि जो tan 60 का मान होता है और √3 होता है। हमारा विकल्प सी क्या हुआ, ये बिल्कुल सही हो गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करवा दीजिएगा, खुद भी और अपने दोस्तों से भी। घर में इतनी मोबाइल है उससे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।